का। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी अकेले में क्या कहना है? जो कहना है वो सबके सामने कहो। है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि पता है, उस दिन जब ब्रेक फेल हुए तो मैंने एक हीरो की तरह तुम्हारी जान बचाई। कल लव लेटर के चक्कर में तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे मारा, इसलिए अब तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया है। रात भर तुम बस मेरे बारे में सोचती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लाइट्स ऑन और ऑफ करते करते ये भी नहीं पता चला कि सुबह कब हो गई। पेपर पर मेरा नाम लिखते लिखते इंक खत्म कर दी। जिंदगी साथ साथ बिताने के रंगीन सपने भी देख लिए। खैर, सपने तो सपने होते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। कम से कम एक बार मेरी पहले बात। तुम सुनो, मैं अपनी जिंदगी या तो विवेकानंद या बुद्धा की तरह जीना चाहता हूँ। सिंपल थिंकिंग का फंडा अपनाना चाहता हूँ। नारी का दिल जीतना है मुझे, लेकिन शक्ति से नहीं, भक्ति से। तुम ये क्या बस बस बस, तुम लड़कियां जब मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देखती हो तो ठीक है, मुझ जैसे सिंपल लड़के को देखने पर तुम्हें कुछ कुछ होता होगा, बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। हेलो, एक मिनट, जो मन में आया तुम बस बोलते जा रहे हो। तुम जानते भी हो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं कोई प्यार व्यार का इजहार करने नहीं आई हूँ। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें मारा, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। तुमने तो पूरी की पूरी लव स्टोरी ही लिख दी। ख्याली पुलाव बनाया भी और उसे खुद ही खा भी लिया। ये कोई बात हुई? सॉरी, ये पहले बताना चाहिए था ना। तुमने बोलने का मौका दिया। तुमने जब अकेले में बात करने की बात कही तो मैंने सोचा कि तुम मुझे आई लव यू बोलने के लिए आई हो, इसलिए गलती से मिस्टेक हो गई। खैर छोड़ो, जो हुआ सो भूल जाओ। तुम निकलो अपने रास्ते, मैं चला अपनी सड़क। आगे से एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, ओके? स्मार्ट लड़का देखती पीछा करना शुरू। ये लड़का हटके है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर आखिर कौन लड़का होगा जो लाइन नहीं मारेगा? पर इसकी बात ही अलग है। हाँ, जिस तरह से इसने मुझसे बात की है ना, सीधे दिल पे लगी है। अच्छा लड़का है। ओए, छोड़ उसको। पब्लिक पार्क में खुलेआम रोमांस करते हो, शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के, जाओ यहाँ से। वो मुझे पप्पी ले रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? किस करना गलत है क्या? पार्क में वॉक करना गलत नहीं है, किस करना गलत है। हे, वो एक दूसरे को हक करे या फिर किस करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लड़के साधारण लड़की को तो छोड़ते नहीं है, और यहाँ देखो, मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम हो के भाव खाए जा रहे हो, मेरी सुन ही नहीं रहे हो। चलो मुझे किस दो। कोई दूसरा ढूंढ लो। हाँ? एक बार समझाया ना, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है। देखो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तुम जैसी लड़की अगर मुझ जैसे डिसेंट लड़के का पीछा करेगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे। वो लोग बस इतना कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम मुझे पसंद नहीं हो, समझ गई? और जरा वजह बताओगे? प्यार वो होता है जो पहली नजर में हो जाए, उसमें जबरदस्ती नहीं होती। एक लड़का लड़की को लुभाए तो वो रोमांस होता है, लेकिन अगर लड़की लड़के का पीछा करे तो वो नॉनसेंस कहलाती है। मेरे एरिया के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, उसे खराब मत करो। आज के बाद तुमने मेरा पीछा किया तो सीधे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, सावधान। मेरे पीछे लड़के लट्टू बनकर घूमते हैं और इसके पीछे मैं लट्टू हो गई हूँ। टू मच हो गया। लाइफ में शादी करूंगी तो इसी से, वरना मैं कुंवारी ही रहूंगी। ये गायत्री का सेल्फ प्रॉमिस है। इट्स अ चैलेंज। गुरु, ये तो आपसे भी बड़ा गुरु घंटाल निकला। आपकी ऐसी घंटी बजाई और बिना मुंह खोले घंटा बोल के निकल गया। करेक्ट। आपको एकदम चूरन लगा डाला, वो भी सस्ता वाला। आपका बैटला खराब नहीं, एकदम जुलाब है। सब खत्म करने का टाइम आ गया है। सुसाइड करने का आइडिया बुरा नहीं है बॉस। किसी सुंदर लड़की के लिए मैं मर जाऊं ऐसा तो मैं हूं नहीं। गेम तो अब शुरू हुई है। वो मेरे सामने उछलते कूदते आएगी और बोलेगी मैं तुम्हारी हूँ। अब डींगे हाँकने से क्या फायदा, वो तो उसकी हो चुकी है। आज भले ही लॉटरी उसे लग गई हो, लेकिन कल जैकपॉट मेरा लगेगा। कुड़ी को चूड़ी मैं पहनाऊंगा। और परसों का क्या? परसों तेरी बारी बेटा। मम्मी बचा। परसों हम चिकन राइस खाएंगे। ओ, आप कौन सा घटिया रूप दिखाओगे? अब तक तुम सब ने चिन्ना का सिर्फ साइलेंट मोड देखा है, गुस्से वाला झन्नाटेदार मोड नहीं देखा है। कल मैं गुस्से का बम फोड़ूंगा। मदद करने का वादा करो, तभी मैं तुम्हारे पैर छोड़ूंगा। उठो भाई और बैठ के बात करो। प्लीज चलो हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज।
रोना बंद करो और क्या हुआ है बताओ। तुम गायत्री से प्यार करते हो ना? ये तुम गलत बोल रहे हो, मैं नहीं, वो प्यार करती है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मेरा सिक्का खोटा नहीं है। सामने वाले का फ्यूज उड़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई है। पर अगर तुम हम दोनों को 2 से 1 बना दो, हमारी शादी करवा दो, तो उसके नाम की अंगूठी मैं उंगली में पहन के जुग जुग जी जाऊंगा। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस मेरा सुपर डुपर आइडिया सुनो और दिल से मेरी मदद करो भाई। गुरु चलो हो जाओ शुरू। इसकी मदद मत लो, मेरा आइडिया सुनो और उस पे काम करो, सक्सेस पक्का है। बोलूं क्या? अबे चुप कर झिंगुर, तेरे आइडियाज ने क्या गुल खिलाया मैं देख चुका हूँ। अब मेरी खोपड़ी की झोपड़ी का आइडिया सुन। मैंने तुझे उसके शरबत में हरकत मिलाने को बोला था ना, काम हो गया? ये लो पियो, अपनी प्यास बुझाओ, पूरा का पूरा घटक लो। आइडिया सुनाऊं? बताओ। शर्वना, वो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुम सीधे साधे हो, तमीज और प्यार से बात करते हो, इसलिए वो फिदा हो गई है। अगर अभी मैं उसके पास गया तो उसकी नजर में मैं विलन बन जाऊंगा, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसके सामने गंदी तरह पेश आना है। क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, लो गला गीला करो। ओके बॉस, आदमी तो तुम 1 नंबर के झूठे हो, लेकिन तुम्हारा प्यार झूठा नहीं है। तुमने मेरा दिल जीत लिया। कल के कल ही वो आएगी और तुम्हें जानू बोल के तुमसे लिपट जाएगी। मेरे चेलों, मेरे चमचों, आज के बाद मैं कभी नहीं चलूंगा। सिर्फ महंगी महंगी और लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर घूमूंगा। ए, शर्वना भाग रहा है, पकड़ो उसे। कैच है, पकड़ो। ए शर्वना, तू लड़की को मेरे लिए पटा के हमारी जोड़ी नंबर 1 बनाने वाला था ना, अब चुपचाप खिसक के कहाँ जा रहा है? गाँव जा रहा हूँ। गाँव जा रहा है? मैंने तेरे नाजुक कंधों पे बड़ी सी जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन तू सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव जा रहा है? ओ नहीं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। What do you mean? एक बहुत बड़ी भूल हो। बहुत बड़ी भूल हो गई? लेकिन तू तो मेरे बताया सीन पर इन मीन 3.5 करने गया था ना? सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। स्टोरी नहीं, पूरा का पूरा डिटेल में बता, क्या हुआ था? आपकी सेटिंग कराने मैं उसके घर गया था। सर्वना? हे, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? देखो मैं तुमसे, तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं उस पर गिर गया और तभी बत्ती भी गुल हो गई। गया था तुम्हारी सेटिंग करने, लेकिन मेरी सेटिंग हो गई। यस, उसने कहा हमारे बीच हुआ। उसके बाद सुबह हो गई। फिर क्या हुआ? नहीं। अब रोना धोना बंद करो, जो होना था सो तो हो गया। मैं जाकर नहा कर आती हूँ, फिर मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके, गेट रेडी, चलो। वो नहाने गई और मैं वहां से भाग गया और अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गोरी गोरी भाभी को मैली कर दिया और अब बोलता है कि गांव जाएगा। अरे तुझे तो हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे, समझा ना? हाँ, पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, फिर जहाँ जाना है जाना। तो आखिर करना क्या चाहता है शर्वना? तुमने मुझे आइडिया बताया, मैंने तुम्हें अपना हाल बताया। अब क्या करना है क्या नहीं, वो तो गायत्री तय करेगी। 1 मिनट। हाँ बॉस। हेलो। हे फ्रॉड, तुम मेरे घर से भाग क्यों गए? जानते मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। यस, डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो और जुड़वा बच्चे हैं। अभी के भी हॉस्पिटल आ जाओ, समझे? किसका फोन था? जिसे तुम चाहते हो, मतलब जिसके साथ मैंने रात बिताई। वो लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई है बॉस। जिस रफ्तार से ये सब कुछ हो रहा है, कल बच्चा भी पैदा हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने। मेरे फ्यूचर बेबी बच्चा हॉस्पिटल में है, उनसे मिल के आता हूँ। कल रात को
वो घर पर पी कर आया था और उसे जरा भी होश नहीं था। फिर वो बेहोश हो गया। सुबह उठकर मैंने कहा कि हमारे बीच बहुत कुछ हो गया। बस फिर क्या था, मैंने एक और झूठ बोला कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और उसे मुझसे मिलने के लिए तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और फिर गायत्री, वहाँ देख। ये लीजिए। चलता हूँ। डॉक्टर, वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? वो लड़की प्रेग्नेंट है, यहाँ चेकअप के लिए आई थी। जाओ, मैं चलता हूँ। जरूरत हो तो फोन करना। जैसे ही वो गांव से आए मुझे कॉल कर देना। चलो। मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी ना। धक्का लगा कि तुम्हारा भांडा इतनी जल्दी फूट गया। हाँ, मेरे सामने अच्छा बनने का बहुत नाटक किया, लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज निकले। किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अच्छा हुआ, तुम्हारी असलियत पहले ही खुल गई मेरे सामने। ए, जानती हो वो कौन है? मेरी बहन है। वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। वहां उसे एक लड़के से प्यार हो गया। तुम शायद नहीं जानती, लेकिन वो लड़का और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है। हाँ गायत्री, तुम्हारा सगा भाई, मेरी बहन के होने वाले बच्चे का बाप। मैं तुम्हारी बहन से शादी तो कर लूं, लेकिन मेरी माँ राजी नहीं होगी। अब तुम ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? मैं एक बार तुम्हारी माँ से बात कर लूं क्या? मेरी माँ से बात करके कोई फायदा नहीं है। कौन है तुम्हारी माँ? राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओनर राजेश्वरी। तो शादी तुम्हारे माँ के आशीर्वाद से ही होगी। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। तब तक जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें टालने की कोशिश कर रहा था। तुम भले ही मुझसे दूर भागना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब एक आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो तो उसका बेस्ट फ्रेंड कुत्ता ही होता है। ले चाट चाट के पी। मेरे तो हाथ आया पर मुंह ना लगा, पर जो भी लगा बहुत जोर से लगा, हर जगह लगा। आइए शर्मा जी। मैं बोल बोल कर थक गया बेटा, लेकिन तू नहीं माना। आ गया ना सड़क पे। प्यार में चोट खाने के बाद तुम क्या जानो क्या होता है शर्मा बाबू। चुप, बेशरम नालायक कहीं का। शर्मा बाबू, बेशरम तो आप हैं जो हर रात मेरी मम्मी के साथ एक ही पलंग पे सोते हैं। अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? आप पलंग के नीचे क्यों नहीं सोते? बदमाश कहीं का। पी पी के तेरा दिमाग सटक गया। देख लेना मेरी ये हाय है, तू अगले जन्म में जन्म लेने को तरसेगा। जाओ पंचर कर। हाँ जा रहा हूँ। स्कूटर से ज्यादा खटारा तो मेरा बाप है। देवदास पार्ट 3 बने तो उसमें हीरो का रोल मेरा पक्का है।